वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सुबह का टाइम है और नाश्ते की तैयारी हो रही। और आज नाश्ते में हम सभी लोग बॉयल एग और ब्रेड ले रहे हैं, क्योंकि आज उठने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ। और मेरी अम्मी बहुत देर से हम लोगों को उठा रही थी, उठो उठो, लेकिन हम लोग उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी ठंड है यहाँ। 5 डिग्री तक ठंड चली गई थी। लेकिन जब 4-5 बार डांट सुनने के बाद आँख खुली तो देखा घड़ी पे 10 बज रही है। तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया क्यों ना जल्दी जल्दी शॉर्टकट में नाश्ता बनाया जाए, इसीलिए बॉयल एग और ब्रेड ले रहे हैं हम लोग आज। नाश्ते के बाद हम दोनों बुक्स शेल्फ को अरेंज करने आए थे। वैसे सारी बुक्स पहले ही अरेंज कर चुके हैं। देखिए सारी शेल्फ भरी हुई, जगह ढूंढ रही कुछ तो जगह मिल जाए। बस थोड़ी बुक इधर उधर पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा उसे भी अरेंज कर दूं, और इसी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में ना जाने बुक्स और कपड़े कहाँ से इतने आ जाते हैं। जब पहनने का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। लेकिन जब अरेंज करने जाती हूँ वार्डरोब या कबर्ड या बुक शेल्फ्स, तो ऐसा लगता है ना जाने कहाँ से इतने सारे बुक्स या कपड़े वगैरह आ जाते हैं। वैसे हम बहुत सारे कपड़े दे भी देते हैं हमारे घर में, जो काम करने वाली बाई होती है, या और जो बुक्स नहीं काम के रहते हैं उसे बेच देते हैं कबाड़ी वाले को। तो बस उसी को अरेंज करने में लगे हैं हम दोनों जल्दी जल्दी। और ये थोड़ी सी जगह बची थी, बस उसी जगह में जो बाकी बचे हुए बुक्स थे उसे अरेंज कर रही हैं हम दोनों मिलकर। हो गई हैं सारी बुक्स अरेंज। यहाँ मेरी अम्मी लहसुन छील रही है, क्योंकि जो घर में लहसुन का पेस्ट था वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसी को पीसने के लिए अम्मी आज छील रही है। मेरी अम्मी कुछ कुछ मसाले घर में ही तैयार करती हैं, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट या गरम मसाला वो घर में ही पीसती हैं, क्योंकि उन्हें गरम मसाला या लहसुन अदरक बाहर के नहीं पसंद आते हैं मार्केट के, वो घर में ही तैयार करती हैं। और इतनी क्वांटिटी में भी वो तैयार करके रखती है मसाले की 1 महीने तक चल जाए आराम से, क्योंकि ज़्यादा नहीं पीसती है, क्योंकि उसमें से फिर स्मेल निकल जाती है। इसीलिए इतनी क्वांटिटी में पीस के रखती हैं। जैसे ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला। ये देखिए ये ज़ीरा पीस रही है, क्योंकि ज़ीरा भी ख़त्म हो चुका था पाउडर। मेरी अम्मी ये सब चीज़ें घर में ही तैयार करती हैं। उनकी हमेशा से आदत रही है कि कुछ कुछ मसाले घर में ही तैयार करती है। सारे मसाले नहीं, कुछ कुछ मसाले उन्हें मार्केट के नहीं पसंद आती हैं। ज़ीरा पीसने के बाद ये लहसुन है, उसे भी अम्मी अब पीस के तैयार कर लेंगे और इसे कंटेनर में डालकर फ्रीज़ में रख देंगे। और ये दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। खाना में आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी। ये खिचड़ी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को इसकी रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ मैंने कुकर को गर्म करके उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है, और उसे अच्छी तरह से गर्म करके 1 बड़े साइज़ के प्याज को कट करके उसमें फ्राई करना है, 2 हरी मिर्च के साथ। इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जो चावल और दाल, जिसे पहले ही से अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था मैंने, ये इसमें चावल, मसूर दाल और मूंग के दाल मिक्स है। उसमें बस चुटकी भर नहीं, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। बीच में चलाते रहेंगे नहीं, क्योंकि चावल जो है वो नीचे से सटने लगते हैं। हमारे यहाँ सैटरडे को अक्सर खिचड़ी बनती है, क्योंकि हमारे इधर बिहार में लोग ज़्यादातर सैटरडे को खिचड़ी ही खाते हैं। चावल अच्छी तरह से भून चुके हैं, और इसमें मैंने थोड़े से आलू, मटर और टमाटर को चॉप करके डाल दिया है, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया मैंने, और इसे 2 नहीं 3 से 4 सीटी लगने तक कुक करेंगे। बस आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, आपको पसंद आएगी।
मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाई खिचड़ी की, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो किया था वो मुझसे डिलीट हो गया है। खाना खाने के बाद हम यहाँ, ये ग्रॉसरी है जिसे अब अरेंज कर रहे हैं। ग्रॉसरी घर में ख़त्म हो चुकी थी तो ये दोबारा मंगवाई गई है, और इन सभी चीज़ों को अब कंटेनर में डालकर पैक कर रहे हैं। मैं, मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन जिसका नाम आलिया है, हम तीनों जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रहे हैं। मुझे शॉपिंग करना पसंद है और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर देती हूँ, लेकिन चीज़ों को अरेंज करके रखना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सरदर्द लगता है ये सारी ग्रॉसरी को अरेंज करके रखना। लेकिन अम्मी के डांटने पर उनके साथ मिलकर ये सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। बस इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर ये सारे काम। आप लोग सोचते होंगे मैं बड़ी हो गई और अभी तक अपनी अम्मी की डांट सुनती हूँ, लेकिन वो माँ है, वो तो मुझे मेरी गलतियों पर डांटेंगी, समझाएंगी, और मैं भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए हमेशा बेहतर ही सोचते हैं, और अगर वो हमारी गलतियों पर नहीं डांटेंगे तो समझाएंगे तो कौन समझाएगा। लेकिन मैं आजकल जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन मैं देखती हूँ, वो अपने माँ बाप के साथ बहस करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनकी बातों को उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरह से लेनी चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन, वो समझती है कि वो बहुत स्मार्ट है और उन्हें हर चीज़ का नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो माँ बाप हैं उन्हें हमसे ज़्यादा हर चीज़ का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है हर चीज़ों का। और यहाँ ऑलमोस्ट ग्रॉसरी जो सामान है वो अरेंज हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत बाकी है, और मैं उसे बस सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी समेट रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बिग बॉस देखने जाना है, क्योंकि मुझे बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसे हमेशा रोज़ देखती हूँ, मैं हर सीज़न देखती हूँ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा हर सीज़न देखती आई हूँ इसे। मुझे मूवी और रियलिटी शो ये सब देखना पसंद है। मैं ज़्यादा ड्रामा या सीरियल नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, और रोने धोने वाले सीरियल तो मुझे सख्त नफ़रत है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और यहाँ मेरी अम्मी ये चावल के लड्डू बना रही हैं। ये अम्मी मेरी हर विंटर में बनाती हैं, हर साल। यहाँ ये चावल है, न्यू चावल आते हैं सीज़न में, विंटर सीज़न में, उसे अच्छी तरह से वॉश करके धो के सुखा लिया है उन्होंने छत पे। उसके बाद इसे रोस्ट करके पीस लिया है मिक्सर में। इसके बाद इसने मूंगफली के दाने, गुड़ और थोड़े से मेथी दाने को रोस्ट करके उसे पीस लिए हैं, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अगर आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दूंगी। और इन सभी चीज़ों को बस 2 मिनट तक गरम करने के बाद उसकी लड्डू बना ली है, और इसमें थोड़ी सी घी भी दी जाती है, देसी घी। मैं आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी लड्डू बनाती है, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती, वो टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, टूट भी जाते हैं। और यहाँ लड्डू बनकर तैयार हो गई है, मैं उसे अब इसे कंटेनर में पैक करके रख दूँगी, और आप इसे आराम से 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। इसके अलावा भी मेरी अम्मी और 2-3 तरह के लड्डू बनाती हैं, जैसे खोए के लड्डू, बेसन के लड्डू, और भी। मैं उसकी भी रेसिपी दूंगी धीरे धीरे आप लोगों को, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो बस ये मैं पैक करके रख रही हूँ, और ये डब्बा भर चुका है, मैं इसे अब बंद करके रख दूंगी। यहीं तक था मेरा ये आज का वीडियो। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफिज़।